फिर बच्चों एसएससी जीडी की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का जो है संग्रह लेकर आपके लिए आया है पार्ट बाई पार्ट। हम लोग तैयारी बहुत करते हैं, परीक्षा में जब बैठते हैं तो प्रश्न कुछ टेढ़े मेढ़े मिल जाते हैं। उन प्रश्नों को जानना भी बहुत जरूरी है कि एग्जाम के पैटर्न के प्रश्न क्या है, यानी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस पढ़ाई का रास्ता सही है गलत है। कभी हम लोग बहुत अत्यधिक हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और कभी हम लोग जरूरत से ज्यादा सरल पढ़ते हैं। प्रश्न किस हिसाब से एग्जाम में आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम प्रत्येक चैप्टर, आज का टॉपिक है डिस्काउंट, और ये क्वेश्चंस किस में आया देख सकते हो। एसएससी जीडी 16 29 नवंबर, मतलब लाइन लगी पड़ी है इस क्वेश्चंस की। हो सकता है ये हमारे लिए प्रश्न बड़ा साधारण हो, पर अचानक से इसकी कैलकुलेशन, इसके ऑप्शन देखकर देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अटपटी होने वाली है, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। यानी जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में आते हैं। कह रहा है एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध है और उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपए में हो जाती है। डिस्काउंट का प्रतिशत बताइए, डिस्काउंट का प्रतिशत बताइए। तो 14,500 में 11,890 कम करेंगे, 0 0 आएगा, 10 में से 9 गया, 1 आएगा, ठीक है। 14 में से 8 गया, कितना आएगा, 6 आएगा, और 13 में से 11 गया 2, 2610 आ गया। अब डिस्काउंट का प्रतिशत निकालने के लिए, डिस्काउंट का प्रतिशत निकालने के लिए 2610 और अपान में 14,500 और इंटू में कितना 100, इंटू में 100, 0 0 कट गया। ये लगभग चेक करो कितनी बार जा रहा, 5 से काटो, 5 दूना 10 और 4 5 9 45, 5 से काटो, 5 चौको 20 और 1 5 3 15, 5 चौको 20, 1 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, यानी बच्चों ये आ गया 432 और अपान में कितना 29, ठीक है, 432 अपान में 29। अब ये चेक करो कितनी बार लगभग जा सकता है, 17.6 बार, 19 बार, 18 बार, ठीक है। वैसे 18 नवैया 162, 18 नवैया 162, आखिरी में 2 हो रहा, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से ही मालूम चल गया ये 18 बार जा रहा, यानी इसका प्रतिशत कितना आ गया 18%। देख सकते हो लाइन लगी पड़ी है क्वेश्चंस की। अब यहाँ कैलकुलेशन में टाइम लग गया, लेकिन ये क्वेश्चंस यदि हमें पढ़ा होगा, क्वेश्चंस हमारा पढ़ा होगा तो हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है इसी सीरीज में, सॉल्व करिए। दूसरा प्रश्न क्या है, सॉल्व करते हैं। ये किसी सेल में इत्र, किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। आप देख सकते हो यहां पर जो क्वेश्चंस लाइन लगी पड़ी है यार, कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न हम लोग के सामने जरूर आने चाहिए। यानी पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, उनके बेस्ट क्वेश्चन पढ़िए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन संग्रह, उसकी चिंता आप कतई न करें, हम आपके लिए जरूर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराएंगे और आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको हम दे देंगे, ठीक बच्चों। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना 25%, 25% का रेशियो 25/4, 25/100, 1/4, यानी 4 रुपए किसी वस्तु की एमआरपी है और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये मान के चलो 3 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। यदि सेल के बाद इत्र का मूल्य ये 683 है, सेल के बाद कितना 6873 है ये, तो कह रहा है अंकित मूल्य बताओ, यानी 4 की वैल्यू निकालनी। हमारे पास 3 की वैल्यू दे रखी है, मैं 4 निकालना है। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, 3 एकम 3, तो यहां पर भी गुणा कर दो 2291 से, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8, 3 11, और 4 दूना 8 और 1 9, 9164, 9164 इसकी एमआरपी आ गई। प्रतिशत को रेशियो में तोड़ना बहुत जरूरी है, प्रतिशत को रेशियो में तोड़ना बहुत जरूरी है परसेंटेज को, इसलिए याद रखें 20%, 25%, 10% की वैल्यू। आप देख सकते हो लाइन लगी पड़ी है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस रिपीट होता है एग्जाम में, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए, ठीक है, एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% छूट क्या करता है, प्रदान करता है, 18% छूट प्रदान करता है, और अंकित मूल्य कितना बताइए 7500 रुपए, यदि एमआरपी कितनी बताइए, एमआरपी है 7500 रुपए, एमआरपी कितनी है 7500 रुपए।
और 18% क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य निकालो। प्यारे बच्चों, इसका 18% निकाल कर आप घटा देंगे, एसपी आ जाएगा। पर कभी भी 18% आ जाए, 19% आ जाए, एक काम करो 20% माइनस 2% करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कभी 21% आ जाए तो 20% प्लस 1%, 29% आ जाए 30% माइनस 1%, 31% आ जाए तो 30% प्लस 1%, क्योंकि 31 का गुणा हमारे लिए कठिन हो जाएगा। 47% आ जाए तो 4 और 7 47 गुणा करना कठिन होता है। 50% माइनस 3%, तो 50% आधा होता है। तो इन चीजों को आप सीखते जाइए और आप बिल्कुल चिंता न करिए, धीरे धीरे चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। 18% के लिए 20% माइनस 2, इसका बच्चों 20% निकालो, 20% आएगा 75 दूना 150, यानी 1500 आ गया, ठीक। और माइनस 2%, माइनस 2%, तो पहले माइनस 2%, 2% क्या आएगा, 1% आएगा 75 दूना 150, ये कम कर दो भाई, इसमें कितना आएगा 15, एक कम करो 14, 1350 रुपए, ये 18% आ गया, 18%। तो 1350 रुपए इसमें क्या कर दो, कम कर दो, 0 10 में 5 गया, 5 आ गया, और 14 में 4 में 3 1 गया, और 6150 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, 6150 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, समय न नष्ट करते हुए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपए, जिसे 1450 रुपए में बेचा गया। हेडफोन का, हाँ, तो 1600 रुपए एमआरपी है और उसे 1450 रुपए में बेचा गया। ये एमआरपी हो गई हेडफोन की, और ये उसे बेचा गया। तो कह रहा डिस्काउंट का प्रतिशत बताइए। आप देख सकते हो एसएससी जीडी भैया लाइन लगी पड़ी है एग्जाम में क्वेश्चन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा है, सरल है, कर ले जाएंगे, लेकिन रिवाइज करके तो जाइए। क्वेश्चन आसान होगा पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं तो कैलकुलेशन छूट जाती है। तो 1450 में से कम करेंगे तो 150 रुपए डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आएगा, 150 भाई, एक कम करो 15, आधा कम करो ये। तो डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, तो 150 अपान में कितना 1600, और इंटू में कितना 100, इंटू में 100। बेटा ये 0 कट गया, ठीक, 2 से काटो 8 आएगा, 2 से काटो 2 सत्ते 75/8 आ गया, यानी 75/8% का डिस्काउंट था। इन्होंने पूरी कैलकुलेशन निकाल कर आंसर दिया। 8 6 8 9 72, 72 3 75, 72 6 78, 6 को 0 बढ़ाओ, 8 6 48, 8 7 56, कितना 75 आएगा ना। ओ यहाँ 75 हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया थोड़ा, 75/8 हो गया, 75/8 हो गया, 8 9 72, 72 3 75, 30 हो गया, 8 त्रिका 24, लगभग 9.3 आ रहा, नहीं ये इसका डिस्काउंट आ गया, ये इसका डिस्काउंट हो गया। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई, सीआई और जितनी भी लगभग 16 चैप्टर, उन सभी के जो है हम लोगों को एक बार कम से कम मॉक टेस्ट करने से पहले इसे रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर 1422, यानी कुल मिला के देखने की आवश्यकता हम लोगों को ये है, कुल मिला के देखने की आवश्यकता हम लोगों को ये है कि क्वेश्चंस वो क्वेश्चन जो पूछे उन्होंने एमआरपी देके, एसपी देके डिस्काउंट पूछ रहा। एसएससी जीडी 2021, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, इसके ठीक एक साल पहले लास्ट ईयर का ही पेपर है ये, यानी उसने वही क्वेश्चन किए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा उसी तरीके से। मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हो। एक दुकानदार पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए, पूरे के स्टॉक खत्म के लिए 12% का डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट दे रहा, 12% डिस्काउंट देता है बच्चों। तो डिस्काउंट कितना 12, एमआरपी कितनी है 6500 रुपए, एमआरपी कितनी है 6500 रुपए, एमआरपी कितनी है 6500 रुपए। और बच्चों डिस्काउंट कितना देता है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है 12%। क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालिए। अभी हमने आपको बताया 12% को हम लोग क्या लिखेंगे 10% और प्लस कितना 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 2%, 10 दोबारा होता है। और बच्चों इसका 10% तो बड़ा आराम से निकालेंगे, 10% 10 से डिवाइड कितना आएगा 650, और 2% 1% के लिए 100 से डिवाइड। मेरी बात को समझ लीजिएगा, बैठाइए दिमाग, 1% में 100 से डिवाइड 65, 2% 130 आ गया, टोटल मिला के 12% हो गया, 5 3 8 और 6 1 7।
ये 780 रुपये 12% आ गया, 780 रुपये। 6500 में 780 कम करेंगे, 780 कम करेंगे, 780 कम करेंगे, 0 0 गया, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 14 में 7 गया 7 आ गया, और यहाँ बचा 5720 रुपये आ गया। कितना? 5720 रुपये। यानी आप देख सकते हो डिस्काउंट यहाँ पर किस हिसाब से में निकालना है, इस बात को भी समझिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, उनसे आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 19% छूट के बाद में 1215 में बेचा गया। बच्चों समझिएगा, किसी वस्तु को 19, अभी जो क्वेश्चन है उनसे हटकर क्वेश्चन आया है, किसी 19% छूट के बाद में, 19% छूट के बाद में कितने में? 1215 में बेचा गया। और बच्चों 17.5% का छूट दिया जाए, 17.5% का छूट दिया जाए तो कितने में बेचना चाहिए? हम लोग डिस्काउंट जो काटते हैं वो 100 से कम करते हैं, तो 19% को काट देंगे, 100 में 19% काट देंगे तो कितना बचेगा? 100 माइनस 19, 81% बचेगा। 81% की वैल्यू 1215 के बराबर है, 1215। और 100 में 17.5 काट देंगे तो 82.5 नहीं रहे, 100 में 10 काटेंगे 90 और 7.5, 82.5% आएगा। 82.5% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 कम 15, 15 120, 15 बार जाएगा बेटा ये, 15 बार। इसको 15 बार गुणा कराइए और इसका 15 में गुणा करा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ABCD जरूर टाइप करिएगा। 7 का ABCD हम कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसकी कैलकुलेशन करके जरूर टाइप करिए क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये कुछ अपना होमवर्क भी मान लो अपना। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर पे। कह रहा है एक स्पोर्ट्स स्टोर ने अपनी वस्तुओं को 19% डिस्काउंट देता है, ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने पर 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य की खेल का कोई सामान देता है तो ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है, उस ग्राहक की धनराशि का भुगतान कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। कितना होगा ये क्वेश्चन में आपको बताना है। बच्चों एक बात समझिए कि यार 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए हमारे पास में, 18,000 रुपए हमारे पास में कोई MRP है, 19% का डिस्काउंट दिया जा रहा, लेकिन ऑनलाइन यदि पेमेंट करते हैं तो 2% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एक काम करें, पहले इसका 19% निकालो। तो 19% थोड़ा कठिन है। 19 के लिए हमने क्या बताया था? 20% माइनस 1%, तो इसका 20%, 18 दूना 36, 3620% आया। 10% का डबल करोगे 20%, 10% निकालते हैं 10 से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करो 18 आएगा, 18 दूना 36, 20% आ गया। ठीक है, और 1%, 1% के लिए 100 से डिवाइड तो 180 आएगा, 180। 0, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, और 3420 आ गया। ये 19% आया, 3420 आ गया। 0, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 आएगा, और 7 में 3 गया 4, 14,580 आया। अब बच्चों ऑनलाइन पेमेंट से 2% का डिस्काउंट और हो रहा, 2% का डिस्काउंट और आ रहा, तो इसका 1% कितना आएगा? 1% अभी डिस्कस किया मैंने, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं 10 20, एग्जाम में कभी कभी फंसा देता है। देखो 19 कर दिया, 2 कर दिया, 19 की जगह 20 कर देता, 18 जगह की जगह 20 ज्यादा कर देता, तो क्वेश्चन जल्दी ना हो जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन अटपटी होती है, इसलिए लास्ट मोमेंट तक आंसर जरूर निकालिए। इसका 1%, 1% के लिए 100 से डिवाइड, 145.80, 145.80, 2% निकालो कितना आएगा? 14 28, 0 2 8 16, 2 5 10 11, 2 4 8 1 9, 291.6। ये बड़ा 200%, ये हमें और कम करना है, 291, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा, तो घटाएंगे 0.40। बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0.40 हमारे पास केवल एक ही में है, देखो, इसलिए ये आंसर आ गया। तो कभी कभी अंतिम अंक से ही हमारा आंसर आएगा,
यानी आपको थोड़ा सा चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी एग्जाम में, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में। यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं है, अंतिम डिजिट से, अंतिम अंक से ही हमारा आंसर आ गया, जल्दी से टिक करके हमेशा आगे हम लोग को बढ़ जाना है। ठीक है, जल्दी से टिक करके हमें आगे बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक दुकानदार ने पतलून पर 25% डिस्काउंट की घोषणा की। वह छूट के साथ में 500 रुपए बचाना चाहता है यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य कितना है, 250 रुपए। आप समझो एक दुकान गए और एक दुकान में पैंट की कीमत कितनी है, 250 रुपए है, और डिस्काउंट कितना है, 25%। 25% बटो बच्चों 25% कितना होता है, 1/4, 4 से डिवाइड करो, चलो 25/4 यानी 250/4, ये डिस्काउंट हो गया, ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक, अब सुनना, कितने रुपए बचाना चाहता है, 500 रुपए बचाना चाहता है, तो उसके लिए कितनी पतलून बेचनी पड़ेगी, ये डिस्काउंट एक पैंट पे है और उतना चाहिए तो इसमें डिवाइड कर दो ना, तो 500/250 2 और 4 ऊपर जाएगा, 8 पैंट बेचनी पड़ेगी। थोड़ी हमारी कैलकुलेशन समझिएगा, इसको हम यही काट देते तो दशमलव आंसर आता, फिर डिवाइड करने में थोड़ी सी जो है उलझन होती, इसलिए अपनी कैलकुलेशंस को बढ़िया ऐसा फिट करो कि आगे परेशानी बिल्कुल भी ना आवे। एक पैंट पे डिस्काउंट 25%, 250/4, एक पैंट पे डिस्काउंट आया, हमें 500 चाहिए डिस्काउंट, तो डिवाइड किया, 8 पैंट हमें बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 8 पैंट बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने। ये एक दुकानदार किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर निर्णय किया बेचने का। उसने अंकित मूल्य से 45% अधिक दाम अंकित किया, ठीक है, और उसने क्या टैग लगाया, बेचते समय कितना, 40% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो निर्धारित मूल्य से कितने अधिक या कम मिलेगी। एक बात याद रखिए, कभी भी दाम बढ़ाया जाए और बाद में डिस्काउंट दिया जाए तो सबसे अच्छा रास्ता a - b - ab/100 रहता है, सबसे अच्छा रास्ता। तो दाम बढ़ा रहा 45, a माइनस का b माइनस का a और इनटू में b और अपान में बच्चों कितना, 100। बोलो क्लियर है। तो आप 45 - 40 कितना आएगा, 5 आएगा माइनस, ठीक है, और यहां कर 0 0, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 17 18 और नीचे कितना 10, 0 कट गया, 5 - 18 बच्चों -13 आ रहा, -13 यानी 13 रुपए से क्या होगा, कम मिलेगी, नेगेटिव आ रहा तो कम ही मिलेगी और वृद्धि आएगी तो अधिक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई वैल्यू बढ़ाई जा रही फिर डिस्काउंट दिया जा रहा। तो इस तरह हम आपके लिए जो है पार्ट वाइज पास्ट बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स मुझे जरूर बताइएगा कि इससे आपको लाभ मिल रहा है, तो आगे हम इसी तरीके से आपको जो है ये कंटिन्यू करेंगे, प्रत्येक चैप्टर के सारे जो है इसी तरीके से पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।